हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस्ड। माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। नाबार्ड के टाइम बहुत पास आ चुका है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट चीज। एक है सेफ अटेम्प्ट, दूसरी है कट ऑफ, तीसरी है सब्जेक्ट का क्या सीक्वेंस रखना है एग्जाम देते टाइम। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सेफ अटेम्प्ट बहुत ज्यादा डिसाइड नहीं की जा सकता है, कट ऑफ तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे जो तीन पॉइंट है उसमें से ये दो पॉइंट बिल्कुल डिस्कस नहीं किए जा सकते। थंबनेल में इसीलिए लिखे हैं ताकि आप इनके चक्कर में ना रहें और इस बात को थोड़ा सा समझें कि इनके क्या मायने होते हैं। सब्जेक्ट का सीक्वेंस हो सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। कट ऑफ और सेफ अटेम्प्ट ना तो आप एग्जाम के पहले ना एग्जाम के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना ही करे तो ही बेटर है। हालांकि सेफ अटेम्प्ट या फिर कितना आपको सेफ रहना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेफ अटेम्प्ट या फिर जो कट ऑफ होती है ये हमेशा डिपेंड करती है पेपर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन या फिर लेवल ऑफ पेपर पे। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर होंगे तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपका जो पेपर है वो इजी है कि डिफिकल्ट है। ओके, वहां पे आप अगर आपको नहीं आता है तो आपको लगता है यार मेरे को नहीं आ पा रहा है, मेरे साथ वाले तो सारे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अपने माइंड से निकालना है। आपको हमेशा याद रखना है, यू आर द बेस्ट एग्जाम देते टाइम। ओके, आपसे ज्यादा किसी को नहीं आता है, तो जो भी आता है आपको आता है, अदरवाइज किसी को भी नहीं आता है। और आप जो भी करेंगे वो एक्यूरेसी के साथ करेंगे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्यूरेसी मैटर। और इसी से आपकी सेफ अटेम्प्ट या फिर कट ऑफ भी डिसाइड हो जाती है। अगर आप एक्यूरेसी के साथ करते हैं तो आप जितना भी अटेम्प्ट करेंगे वो सेफ होगा और आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। ओके, हमेशा ट्राई करना है मैक्सिमम विद एक्यूरेसी। अब इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके हिसाब से जब हम सीक्वेंस डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको इसको टारगेट करना है। कट ऑफ को क्यों कंसिडर नहीं करना है ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ। 2021 में जनरल स्ट्रीम की कट ऑफ थी जर्नलिस्ट में 53.50। लास्ट ईयर आप देखेंगे जनरल स्ट्रीम में जर्नलिस्ट की कट ऑफ थी 41.75। अब मानिए कि अगर आप इसको टारगेट लेकर जाएंगे या फिर 2021 का टारगेट लेके स्टूडेंट 2022 में गए होंगे, तो सोचिए उनको कितना प्रेशर रहा होगा। और डेफिनेटली वो फिर एग्जाम क्रैक नहीं होता है, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे गेस करते हैं और गेस वर्क हमारा कभी नहीं चलता है। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 मार्क्स का डिफरेंस है। 12 मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए ये जो नंबर है ये किसी भी कंडीशन में इस साल के एग्जामिनेशन के लिए टारगेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जितना भी आपसे हो पड़ेगा उतना आपको बहुत अच्छे से करना है। तो यही बस एक कट ऑफ का मतलब है, इससे बिल्कुल कट ऑफ को मैच नहीं करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आज की जो भी तीनों टॉपिक हैं इसको समझने के लिए आपको मॉक टेस्ट एक देना जरूरी है, और एक साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर। और प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देंगे 2022 का, तो उसको कट ऑफ से मैच कर लीजिए, सेक्शन कट ऑफ से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर का पेपर के अकॉर्डिंग आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बस इतना ही रेलेवेंसी है, और कट ऑफ की कोई रेलेवेंसी नहीं है। ओके, तो एमटी एक जरूर ट्राई कीजिए, उससे आपको ये सारी चीजें समझने में हेल्प होगी। कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया ये कल हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने स्ट्रीम वाइज डिस्कस किया। आप देखेंगे इस बार एप्लीकेशन 74,000 के अराउंड है। जर्नलिस्ट स्ट्रीम में वो ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि आप देखेंगे इस बार स्पेसिफिक पोस्ट बहुत कम आई हुई हैं। एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ये कोई भी वैकेंसीज नहीं है, तो केवल जर्नलिस्ट में ही है। तो ये एक चांस, ये एक रीजन हो सकता है कि जो प्रीलिम्स की एप्लीकेशन है जर्नलिस्ट में वो ज्यादा होंगे। अब हम आते हैं सीक्वेंस पे, और एक सेफ अटेम्प्ट वाली बात थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो नाबार्ड का एग्जामिनेशन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक मेरिट पार्ट है, दूसरा क्वालिफाइंग पार्ट है। दोनों के लिए कंपोजिट टाइमिंग है 120 मिनट्स की। 120 मिनट्स मतलब 2 आवर, और इसमें 200 क्वेश्चन करने हैं। मतलब आपके पास 1 मिनट से भी बहुत कम टाइम है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अब आप देखिए कि जब आपको एग्जाम स्टार्ट करना है तो आपको मेरिट सेक्शन से स्टार्ट करना है, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, मेरिट से ही स्टार्ट करना है। क्वालिफाइंग से बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना है, क्वांट्स एंड रीजनिंग से तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एआरडी या ईएसआई जो आपको इजी लगता है आप वहां से स्टार्ट कीजिए। मुझे एआरडी लगता है तो मैं एआरडी को नंबर 1 कर देता हूँ, सेकंड में ईएसआई, थर्ड में जनरल अवेयरनेस, फोर्थ नंबर पे फिर आप डिसीजन मेकिंग अटेम्प्ट करेंगे, फिफ्थ नंबर पे कंप्यूटर नॉलेज। ओके, उसके बाद सिक्स नंबर पे इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद ये फिर आप डिसाइड कर लीजिए, रीजनिंग आपको अच्छा लगता है तो आप पहले रीजनिंग कर लीजिए, क्वांट्स आपको अच्छा लगता है तो क्वांट्स। मुझे रीजनिंग अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे रीजनिंग लिख देता हूँ, फिर क्वांट्स, तो 8 नंबर पे क्वांट्स। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए आपके एग्जामिनेशन का। किसी भी कंडीशन में आपको क्वालिफाइंग से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। टाइम मैनेजमेंट, और ये एक बार कोई एमटी जरूर देके जाइएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारा डिसीजन मेकिंग पूरा छूट गया, जनरल अवेयरनेस पूरा छूट गया, कंप्यूटर नॉलेज दिखा ही नहीं। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए फिर, क्योंकि आपने कितना ही अच्छा किया हो, एक भी सेक्शन छूट गया ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता।
तो ये सीक्वेंस रहने वाला है। अब एक बात आती है यहाँ पे सेफ अटेम्प्ट की कितना करें। देखिए पहले तो टाइम ही यहाँ पे लिमिटेड है, वो ही आपको लिमिट कर देगा, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम यहाँ पे देंगे और डेफिनेटली देना भी पड़ेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में टाइम जाता भी है। उसके बाद आप देखिए क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश में आपको क्या ट्राई करना है 50% के लिए, मतलब 10 क्वेश्चंस हो गए रीजनिंग के, तो अब आप आगे बढ़िए इंग्लिश के ट्राई कीजिए। इंग्लिश में 15 to 20 क्वेश्चंस हो गया, आगे बढ़िए क्वांट्स को 10 क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई कीजिए अटेम्प्ट करने का। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 10 करने ही है, मतलब ये टारगेट रखिए कि 50% आपका हो। जैसे ही 50% हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में ऑटोमेटिकली चले जाइए, क्योंकि कोई भी सेक्शन छूटना नहीं चाहिए, और टाइम एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट है। अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिया है तो आप इसको समझते हैं, नहीं दिया है तो मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों सेफ अटेम्प्ट यही है। यहाँ पे जीए ईएसआई एग्रीकल्चर में आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है विद एक्यूरेसी। बाकी जो क्वालिफाइंग पार्ट है वहां पे आपको 50% अटेम्प्ट करके नेक्स्ट सेक्शन में जाना है, सो दैट कि सारे सेक्शन कवर हो जाए, छूटे कुछ भी ना, छूटना कुछ नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज वहां पे ध्यान रखिए, रिमेम्बर यू आर द बेस्ट। वहां पे कोई कंपैरिजन मत कीजिए कि उसको आता है मुझे नहीं आता, मेरे को आता है उसको नहीं आता, कोई मतलब नहीं इन बातों का, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। नाबार्ड की प्रिपरेशन के लिए 1000 क्वेश्चंस की हम सीरीज लेकर आए आपके साथ, जिसमें आज तुषार सर का सेशन है और कल मेरा कंप्लीट एआरडी का फाइनल सेशन होगा। इनके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको लिंक में मिल जाएगा। हमने अपने टेलीग्राम में भी शेयर किए हुए हैं, आप वहां पे भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको कहूँ मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल फ्री, आपको एग्जाम की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब अटेम्प्ट कीजिए, आपको ये आज का जितना वीडियो है वो पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।